सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को, जिन प्रिंसिपल्स को, जिन असूल को हम फॉलो करके बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है ना हमें बताता है कि जो आप अकाउंटिंग में जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, मतलब आप जो रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे जर्नल का मेथड फॉलो कर रहे हो, लेजर का फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को फॉलो कर रहे हो, लीफो फीफो रिकॉर्डिंग के लिए लीफो फीफो का मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आपने उसी मेथड को फॉलो करना है। मतलब एक साल के लिए अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड कितनी देर का है? एक साल का है। तो आपने एक साल के अंदर जो मेथड शुरू किया स्टार्ट में जनवरी में, लीफो फीफो से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो, तो उसी मेथड को फॉलो करना है। आपने कोई और मेथड को फॉलो नहीं करना। अगर किसी और मेथड को फॉलो करना है तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आप फॉलो कर सकते हैं। तो पिछले को खत्म करके नेक्स्ट को फॉलो कर सकते हैं। पर पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने जो मेथड डेप्रिसिएशन का या लीफो फीफो कोई भी मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसी मेथड को फॉलो करना है। क्योंकि ये नहीं, अगर आप डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे हो तो 2 माह स्ट्रेट लाइन मेथड से की, फिर तीसरे माह जो है रिडक्शन मेथड से कर ली, डिमिनिशिंग मेथड से कर ली डेप्रिसिएशन, तो ये क्या होगा? ये बहुत फर्क आ जाएगा जब आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कितना हमारी डेप्रिसिएशन है, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितनी हमारे सेल्स है। तो जब आप रिकॉर्डिंग ही डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं, एक माह कोई और मेथड इस्तेमाल कर लिया, एक माह कोई और मेथड, एक माह कोई और सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर ली, सॉफ्टवेयर पे भी रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग की, तो इससे क्या होगा? घपला हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगी यार कि कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। जो आपका अकाउंटिंग पीरियड का, जो अकाउंटिंग का क्या, क्यों हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, कि हमें पता चल जाए, हम कंपैरिजन कर सकें कि हमारा कितना जो है प्रॉफिट है, कितनी हमने सैलरीज दी है, कितना हमारा जो एक्सपेंस आ रहा है, ये सारों को हम रख सकें। और अगर हमारा किसी जगह पे फॉल्ट आ रहा है तो हम मैनेजमेंट के जरिए से उसको ख़त्म करें। तो अगर जब आप मेथड ही अलग अलग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितनी आपकी डेप्रिसिएशन है, कितने आपके एक्सपेंस हैं, तो जब डिफरेंट मेथड होंगे तो कॉमन सी बात है, नहीं पता चलेगा। तो फिर आप अच्छे तरीके से उसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकेंगे। प्रॉफिट का लॉस के साथ, एक्सपेंस का रेवेन्यू के साथ आप उनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकेंगे। तो आपने जो मेथड, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो मेथड को आप फॉलो करें उसी को फॉलो करना है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और भी काफ़ी हैं, जैसे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उधर से जाके आप देख सकते हैं वो, उन पे भी वीडियो। आई होप आपको इसका कंसेप्ट का लॉजिक समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।